जब भी गुरु शिष्य की उत्कृष्ट जोड़ी की बात आती है तो दो नाम मस्तिष्क में तुरंत उभर आते हैं। ये नाम है गुरु द्रोण और उनके शिष्य धनुधारी अर्जुन। परंतु क्या आपको पता है कि आधुनिक युग में भी गुरु द्रोण और अर्जुन की एक ऐसी ही जोड़ी हुई जिसने भौतिकी के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां प्राप्त की थी। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर, जो आपको परिचित कराएगा भारतवर्ष के इतिहास के अनकहे खंडों एवं अनछुए पहलुओं से। और मैं देवेश शर्मा आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे जगदीश चंद्र बसु जैसे गुरु की देखरेख में सत्येंद्र नाथ बसु जैसे उत्कृष्ट भौतिक वैज्ञानिक निकले, जिन्होंने आधुनिक भौतिकी का मानचित्र बदल कर रख दिया। भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए एक सुनियोजित परियोजना के अंतर्गत हमें पढ़ाया गया कि भारतीयों को स्वतंत्रता के पूर्व तक विज्ञान एवं तर्क से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्या सत्य यही है? क्योंकि ऐसा होता तो जब सत्येंद्र नाथ बसु के शोध से भौतिकविद एल्बर्ट आइंस्टीन कैसे अभिभूत हो पाते। तत्कालीन कलकत्ता में 1 जनवरी 1894 को जन्मे सत्येंद्र नाथ बसु प्रारंभ से तीव्र बुद्धि के थे। उनकी आरंभिक शिक्षा उनके घर के पास ही स्थित साधारण स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्हें न्यू इंडियन स्कूल और फिर हिंदू स्कूल में भर्ती कराया गया। स्कूली शिक्षा पूरी करके सत्येंद्र नाथ बसु ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश किया और यहीं से भौतिक विज्ञान में इनका उदय प्रारंभ हुआ। कैसे इसी कॉलेज में उनका परिचय प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं शिक्षक जगदीश चंद्र बसु से, जिनकी छत्रछाया में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। परंतु वे अकेले नहीं थे। सत्येंद्र नाथ बसु के शिक्षकों में वह प्रफुल्ल चंद्र राय भी सम्मिलित थे, जिन्होंने रसायन विज्ञान में कभी महत्वपूर्ण शोध किए और जिन्हें कई क्रांतिकारी अपने प्रेरणा स्रोत मानते थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में सर्वाधिक अंक पाते हुए सत्येंद्र नाथ बसु ने कॉलेज में सर्वोच्च अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो जगदीश चंद्र बसु कैसे सत्येंद्र नाथ बसु के गुरु द्रोण बने, इसके पीछे एक स्पष्ट कारण था। उनके साथ हुआ अन्याय। 1893 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने पहले सार्वजनिक रेडियो संचार का प्रदर्शन किया था और ठीक 1 वर्ष बाद जगदीश चंद्र बसु ने 1 मिलीमीटर रेंज माइक्रोवेव तरंग का उपयोग बारूद दूरी पर प्रज्वलित करने और घंटी बजाने में किया। इस माध्यम से उन्होंने वायरलेस तकनीक की नींव रखी, परंतु उनसे एक भूल हुई। इस तकनीक का उन्होंने पेटेंट नहीं कराया। परिणाम स्वरूप 1894 तक गुलियेल्मो मार्कोनी ने संसार का प्रथम कामचलाऊ रेडियो तैयार किया और रेडियो का सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक ऐसा ही कई वर्ष बाद सत्येंद्र नाथ बसु के साथ भी हुआ, जब बहुचर्चित वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इनकी उपलब्धियों से सत्येंद्र नाथ बसु भी अनभिज्ञ नहीं थे। सत्येंद्र नाथ बसु इन सभी खोजों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने एक लेख लिखा, प्लांक्स लॉ एंड लाइट क्वांटम, परंतु इसे भारत में किसी पत्रिका ने नहीं छापा। इसलिए अपनी गुरु के अनुभव से सीख लेते हुए सत्येंद्र नाथ ने अपना शोध पत्र सीधे आइंस्टीन को भेज दिया, जो इनके खोजों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसका अनुवाद जर्मन में स्वयं किया और प्रकाशित भी करवाया, जिससे सत्येंद्र नाथ को बहुत प्रसिद्धि मिली। कहते हैं कि उन्होंने सत्येंद्र नाथ को यूरोप भी आमंत्रित किया, जहां उन्होंने आइंस्टीन से मुलाकात भी की थी और यहीं से विश्व प्रसिद्ध बसु आइंस्टीन स्टैटिक्स की उत्पत्ति हुई। भौतिकी के क्षेत्र में जो गुरु न कर पाए वो शिष्य ने कर दिखाया। परंतु सत्येंद्र नाथ बसु के कारनामे यहीं पर नहीं रुके। जब वे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की नींव रख रहे थे तो उन्होंने अपना एक और शोध पत्र फिजिक्स जर्नल में प्रकाशित करने के लिए भेजा। इस पत्र में फोटोन जैसे कणों में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन नियम लागू करने पर त्रुटि होने की ओर संकेत किया गया था। बसु ने एक बार फिर इस शोध पत्र को आइंस्टीन के पास भेजा। आइंस्टीन ने इस पर कुछ और शोध करते हुए संयुक्त रूप से जीट पर फिजिक्स शोध पत्रिका में प्रकाशित करवाया। इस शोध पत्र ने क्वांटम भौतिकी में बसु आइंस्टीन सांख्यिकी नामक एक नई शाखा की बुनियाद रखी। इसके द्वारा सभी प्रकार के बोसोन कणों के गुणधर्मों का पता लगाया जा सकता है। बसु आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करने वाले कणों को पॉल डिराक द्वारा उनका नाम बोसोन दिया गया था। तो बोसोन के कणों को उनका नाम कैसे मिला? वर्ष 1960 में जब कण भौतिकी का मानक नमूना विकसित किया जा रहा था तो एक समस्या खड़ी हो गई। सिद्धांत के मुताबिक सभी कणों में द्रव्यमान नहीं होना था, लेकिन उस स्थिति में वे प्रकाश की गति से चलते थे और किसी ठोस पदार्थ का गठन नहीं होता था। इसलिए एक नए तरह के कण की आवश्यकता थी जो सभी कणों को द्रव्यमान देता हो और जिससे ब्रह्मांड का गठन होता।
वह नया कण बोसॉन था। इसका नाम एडिनबर्ग के पीटर हिग्स के नाम पर हिग्स बोसॉन रखा गया। शोध चलते रहे और आखिरकार जुलाई 2012 में सर्न के विशाल प्रयोग लार्ज हेडरॉन कोलाइडर यानी LHC में हिग्स बोसॉन की पुष्टि की गई। इस अवस्था की सबसे पहली भविष्यवाणी वर्ष 1924-25 में सत्येंद्रनाथ बसु ने की थी, किंतु बाद में किए गए प्रयोगों से जटिल अंतरक्रिया का पता चला। ये हमारा दुर्भाग्य है कि देश के ऐसे उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को जीते जी उनका उचित सम्मान नहीं मिला, और तो और उनके इतिहास के बारे में आज लोगों को कम ही पता है।